क्या आपने कभी सोचा है कि जब हम जाग रहे होते हैं या कुछ भी काम कर रहे होते हैं उस समय हम ज्यादातर वक्त एक और काम करते ही रहते हैं। वो काम है खुद से बातें करना, यानी कि सेल्फ टॉक या स्व संवाद। आप में से कुछ लोगों को शायद ये बात थोड़ी अजीब लगेगी और ये स्वाभाविक भी है। दरअसल हम कभी इस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, पर यह सेल्फ टॉक हमारी जिंदगी में बहुत अहमियत रखती है। ये हमारी पूरी जिंदगी को प्रभावित करती है। हमारी आने वाली जिंदगी कैसी होगी, इसमें बहुत बड़ा योगदान सेल्फ टॉक का भी होता है। इसलिए बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सेल्फ टॉक के बारे में जानें, क्योंकि जिस चीज का हमारी जिंदगी में इतना अहम रोल है उसे हमें जानकर करना है, ना कि अनजाने में। तो सेल्फ टॉक पॉजिटिव भी हो सकती है और निगेटिव भी। पॉजिटिव सेल्फ टॉक हमारे लिए जितनी मददगार हो सकती है, निगेटिव सेल्फ टॉक हमें उतना ही नुकसान पहुंचा सकती है। कुछ लोग पॉजिटिव सेल्फ टॉक ज्यादा करते हैं, कुछ लोग निगेटिव सेल्फ टॉक ज्यादा करते हैं, तो कुछ लोग मिक्स सेल्फ टॉक करते हैं, यानी कभी पॉजिटिव तो कभी निगेटिव, जो कि डिपेंड करता है कि हम क्या काम कर रहे हैं या किससे बात कर रहे हैं। हम जैसे सेल्फ टॉक करते हैं उसका असर हमारी जिंदगी पर साफ दिखता है। अगर आप सिर्फ पॉजिटिव सेल्फ टॉक करते हैं, देन थम्स अप टू यू। इसका मतलब है आप एक खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं या आने वाले वक्त में जिएंगे। लेकिन अगर आपके सेल्फ टॉक में निगेटिविटी ज्यादा है तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि इस वीडियो के खत्म होते होते आप पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना सीख जाएंगे। बस वीडियो को पूरा देखना और स्किप मत करना। सबसे पहले तो आपको ऑब्जर्व करना है अपने सेल्फ टॉक को, यानी जब भी आपके दिमाग में कोई थॉट आए तो आपको ये देखना है कि ये निगेटिव है या पॉजिटिव। इसका बेस्ट मेथड ये है कि आप अपने सेल्फ टॉक को किसी थर्ड पर्सन का नाम दे दीजिए। आप उस थॉट को ऑब्जर्व करने के लिए मैं या आई शब्दों का प्रयोग मत करिए, क्योंकि इससे आपके लिए थॉट को जज करना मुश्किल हो जाएगा। इस टेक्निक से आप बहुत आसानी से अपने सेल्फ टॉक को एनालाइज कर सकते हैं। अगर आपका सेल्फ टॉक निगेटिव है तो उसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदलने के लिए मैं आपको कुछ टिप्स बता रहा हूँ। अगर आप इन्हें अपनाते हैं तो ये आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। सबसे पहला काम आपको ये करना है कि लोगों के बारे में बायस्ड होकर सोचना छोड़ दें। बिना तथ्यों के किसी के बारे में निगेटिव सोच बनाना आपकी शख्सियत को निगेटिव बना देता है। उदाहरण के लिए मान लो हम किसी फ्रेंड से बात कर रहे हैं और वो हमारी तरफ देखने के बजाय बार बार अपने फोन की तरफ देख रहा है, तो हम बिना सोचे समझे ये एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा दोस्त हमसे बात नहीं करना चाहता, या वो घमंडी है, या हमसे बोर हो गया है। जबकि पॉसिबिलिटीज बहुत सारी हो सकती हैं। हो सकता है वह किसी बहुत इंपॉर्टेंट कॉल का वेट कर रहा हो, या वो किसी वजह से बहुत परेशान हो और आपको बताना ना चाह रहा हो, क्योंकि वह आपको भी परेशान नहीं करना चाहता। इसलिए बिना सच जाने किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचना चाहिए। दोस्तों, दूसरे नंबर पर हम लोग बात करेंगे निगेटिव सेल्फ प्रेडिक्शन की। पॉजिटिव सेल्फ टॉक के लिए जरूरी है कि आप निगेटिव सेल्फ प्रेडिक्शन बंद करें। अब ये निगेटिव सेल्फ प्रेडिक्शन होता क्या है? तो फ्रेंड्स, निगेटिव सेल्फ प्रेडिक्शन का मतलब है हमेशा अपने भविष्य के बारे में निगेटिव भविष्यवाणी सोचना, यानी फ्यूचर में हमारे साथ कुछ गलत या खराब ही होगा। जैसे हम किसी जॉब को कर रहे हो और हमेशा अपने मन में ये भाव लाना कि मेरा प्रमोशन तो कभी हो ही नहीं सकता, या फिर मैं कितनी भी मेहनत कर लूं पर मेरा बॉस कभी मेरी तारीफ नहीं करेगा। तो आपको इस तरह के निगेटिव सेल्फ प्रेडिक्शन बंद करना है। तीसरी टिप है स्टॉप ग्लोरीफाइंग योर एरर्स। कुछ लोग अपनी गलतियों या कमियों के बारे में इतना ज्यादा सोचने लगते हैं कि छोटी छोटी चीजें भी उनके लिए बहुत भयानक सपने जैसी हो जाती हैं। जैसे अगर कोई इंसान बहुत दुबला पतला है और वो हर समय इसी के बारे में सोचता रहता है, तो उसके जीवन में आने वाली हर असफलता के लिए वो अपने दुबलेपन को ही वजह मान लेता है, जबकि दुबलेपन का असफलता से कोई लेना देना ही नहीं है। लेकिन किसी कमी को ग्लोरीफाई करने से आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस का लेवल बहुत नीचे चला जाता है, जो आपकी असफलता या दुख का कारण बनती है। सो स्टॉप ग्लोरीफाइंग योर एरर्स और फॉल्ट्स। चौथी टिप है स्टॉप टेकिंग टू मच पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। दोस्तों, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना अच्छी बात है। हमें हमारी ड्यूटीज के प्रति जिम्मेदार होना ही चाहिए, पर प्रॉब्लम तब होती है जब हम हर बैड या निगेटिव इवेंट के लिए खुद को ही रिस्पॉन्सिबल समझने लगते हैं। जो चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं है उनके लिए भी खुद को रिस्पॉन्सिबल मानने लगते हैं, जिससे हमारे अंदर डिप्रेशन जैसी गंभीर प्रॉब्लम पैदा हो जाती है। मान लो किसी इंसान का बेटा या बेटी एग्जाम में फेल हो जाए और वो अपने आप से कहता है कि शायद मैं उसकी और अच्छी जगह कोचिंग लगवा देता या उसे थोड़ा और पढ़ने के लिए इंस्पायर करता तो शायद यह पास हो जाता। यही है टेकिंग टू मच पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आप भी ऐसा करते हैं तो तुरंत इसे बंद कर दीजिए।
दोस्तों, पांचवी टिप है स्टॉप बीइंग अ फॉर्च्यून टेलर। कुछ लोगों की आदत बन जाती है कि वो बिना किसी स्ट्रॉन्ग बेस या एविडेंस के सिर्फ अपनी निगेटिव इमेजिनेशन के आधार पर भविष्य का अनुमान लगाने लगते हैं और अपने उसी फॉल्स या इमेजिनेटिव प्रेडिक्शन की वजह से ऐसे डिसीजन लेते हैं जो उनकी लाइफ को और भी मिजरेबल या दुखदाई बना देता है। सो स्टॉप बीइंग अ फॉर्च्यून टेलर। अगर आप इन टिप्स को फॉलो करते हैं तो डेफिनेटली अपने निगेटिव सेल्फ टॉक को पॉजिटिव सेल्फ टॉक में बदल पाएंगे। ध्यान रखिए, आपको खुद को हमेशा पॉजिटिव अफर्मेशन देना है। सो ऑलवेज बी पॉजिटिव। अपने अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे और करेंगे किसी नए टॉपिक पर ज्ञान रिवील। तब तक के लिए बाय बाय।